एक बार प्रेम से बोलो श्री महापुराण भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण भागवत गीता, ये पुराण, ये भागवत ऐसी चीज है कि इसे सुनने से, श्रवण करने से, पढ़ना तो छोड़ दीजिए कि और श्रवण करने से मनुष्य को सारा पाप नष्ट हो जाता है, वह सारे पापों से मुक्त पा जाते हैं। क्योंकि वैसे तो पुराण को हम कोई पुराण को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग का महत्व होता है। हर पुराण अच्छा होता है, लेकिन पुराण पढ़ने से पुण्य होता है। लेकिन यह भागवत ऐसी चीज है कि इसे सुनने से मोक्ष मिलता है, मनुष्य सारा पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि भागवत ऐसी चीज है, मैं इसका कितना वर्णन करूं। किसी कारण मनुष्य को अकाल मृत्यु हो गई, वह प्रेत आत्मा बन गया, लोगों को परेशान करने लगता है, तो उन्हें भागवत ही सुनाया जाता है। जब भागवत उसे सुनाया जाता है ना, संकल्प करके, तो मुक्ति मिल जाती है। वो पापों से मुक्त हो करके वो अपने प्रेतत्व आत्मा को छोड़ करके मोक्ष हो जाता है, अपने धाम को चला जाता है, उसी आत्मा की शांति मिल जाती है। ऐसी भागवत चीज है। तब बताइए, ये भागवत और पुराण में आप ये सब नहीं सुने होंगे जो कि भागवत में सुनने को मिलता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से इसे कहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हुए कुरुक्षेत्र में ये वाक्य बोले हैं, और तभी से ये भागवत बन गया। न किसी को लिखा हुआ है और न किसी को कुछ किया गया है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि भागवत मतलब ऐसी है वैसी है, नहीं। इसे कहने वाले को भी पाप लगेगा, इसलिए भागवत को इतना महत्व दिया गया है। अब चलते हैं, ये दूसरा ही अध्याय है। पहला अध्याय हमने कह करके वीडियो में डाल दिए, आप सब सुने होंगे। और सुनिए, रामचरितमानस को भी डालते हैं, इसे भी डालते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो सुना कीजिए। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से। तब श्री कृष्ण जी व्याकुचित होकर के अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयस कारक मत बनो। क्योंकि अर्जुन जी युद्ध करना अब नहीं चाहते हैं। वही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम अपयस मत लो अपने आप को। तुम्हारे मन में कहाँ से कायरता आ गई? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। बताइए, कहते हैं कि ये सब करने से पाप होगा, लेकिन खुद श्री कृष्ण भगवान जो कि अर्जुन अब युद्ध करना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उन्हें कह कर के युद्ध करवा रहे हैं, क्योंकि ये अपना ये कर्म है। हर मनुष्य को अपना कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अपना कर्म आप कीजिए, और उसमें भी कहते हैं कि फल पाने की इच्छा मत कीजिए।
केवल अपना कर्म करते जाओ और श्री कृष्ण जी के ऊपर छोड़ दो। जो उन्हें समझ में आएगा वो करेंगे। तो अर्जुन जी को प्रेरित कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। कहा, हे मधुसूदन, अर्जुन जी कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? युद्ध गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? देखिए यहीं पर, जबकि युद्ध में दोनों तरफ के दल उतर गया। उधर एक तरफ कौरवों का था, एक तरफ पांडवों का। तो आ गए, जो कि अर्जुन को पता ही नहीं था कि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन आएंगे, कुछ पता नहीं था। जब शंख पहले भीष्म पितामह ने द्रोणी गुरु जी ने बजाया, उसके बाद सभी अपना अपना शंख गोमुख श्री कृष्ण बजाए, सब अपना अपना शंख बजाए, सब अपना अपना शंख। ऐसे शंख का ध्वनि पांडवों की तरफ से कृष्ण भगवान भी शंख बजाए, ढोल नगारे सब बजने लगे। ऐसे शंख की आवाज हुई, ऐसी शंख की आवाज हुई कि धरती कांप उठी, लोक दिक्पालों सब गूंज उठा। जब शांत हुआ, युद्ध के समय आया, तब अर्जुन तो महापुरुष महाधनुषधारी थे, तो कृष्ण जी से बोले कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरा रथ ले चल के दोनों दलों को युद्ध में बीच में खड़ा करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौन मेरे योग्य है। श्री कृष्ण जी सारथी तो थे, जो कहेंगे उन्हें करना ही करना है। ले गए, दोनों दलों के बीच में अर्जुन जी के रथ को खड़ा किए। जब खड़ा किए तो अर्जुन जी क्या देखते हैं? देखते हैं कि द्रोण गुरु जी जो है सबसे पहले खड़े हैं युद्ध करने के लिए, भीष्म पितामह खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, जो कि पूज्य थे, दोनों दलों के, दोनों की तरफ से पूज्य थे। लेकिन वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए लोग खड़े हैं, जो कि अर्जुन कभी स्वप्न में भी ये सोचा नहीं थे कि गुरु लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, दुर्योधन के पक्ष में होकर युद्ध करेंगे। ये भी नहीं चाहते थे कि मेरे तरफ गुरु लोग आए। गुरु लोग को चाहते ही नहीं थे कि गुरु लोग किसी के पक्ष में युद्ध करें, क्योंकि दोनों दलों के पक्ष के उन लोगों के शिष्य थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में उतरे, अब जाकर बीचों बीच में देखे, तो देखे कि ये तो गुरु लोग खड़े हैं, जिसका वो स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। यही समय के कहते हैं, इंसान बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा समय होता है। इस समय को किसको कौन गति में ले जाए, नियति का खेल बहुत अद्भुत लीला है, अजीब खेल है। अब समझ नहीं पाएंगे। जिसको आप बहुत हमदर्दी समझा करेंगे ना, वही आपको घात पहुंचाएगा, वही सबसे पहला आपका दुश्मन होगा। वही हाल पांडव लोग के साथ हुआ। ऐसे लोग जानते थे कि गुरु लोग मेरे ऐसे नहीं है, केवल दुर्योधन ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। केवल दुर्योधन को ही मानते थे। लेकिन युद्ध में, रण क्षेत्र में क्या देखा कि यहाँ पर था तो दुर्योधन तो जो है सो है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह,
गुरु द्रोणाचार्य के लड़का अश्वत्थामा बेटा बहुत बलवान था। कर्ण, सब बड़े बड़े योद्धा उतावले मन से, खुशी खुशी मन से लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। सोचने लगे कि बताइए, जो गुरु हैं उन पर हम युद्ध, उनके साथ हम कैसे करेंगे? क्या शोभा देगा कि शिष्य को गुरु के साथ युद्ध करना चाहिए? हर धर्म में ये कहते हैं कि गुरु ब्रह्म से भी ऊपर है, पहले गुरु तब ब्रह्म। लेकिन वही ब्रह्म जिसको हम मानते हैं युद्ध करने के लिए तैयार है। तो शिष्य ये बात सोच रहे हैं कि इनके साथ हम कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन गुरु को तो भी सोचना चाहिए ना कि जो दुर्योधन मेरे शिष्य हैं वही पांडव मेरे शिष्य हैं। अरे बहुत करते, दोनों तरफ से किसी के तरफ युद्ध नहीं करते, कह देते कि नहीं हम भाई किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूँगा। ये तो हो सकता था, लेकिन नहीं। जब मोर्चे के सामना आया तो पांडव लोग के छोड़ करके दुर्योधन के पक्ष में सब गुरु लोग, सारे के सारे रिश्तेदार, नाते पिते, भाई बंधु, चाचा मामा, सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में ही खड़े हो गए। यह देख करके अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। ये तो सारे अपने ही लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मरने मिटने के लिए, अपने दुर्योधन के पक्ष में अपने प्राण देने के लिए तैयार है। अब कृष्ण जी से कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे पता नहीं है कि मैं जीतूंगा या उन लोग जीतेंगे, मुझे ये भी मालूम नहीं है। लेकिन कोई ना कोई तो जीतेगा जरूर, और कोई मरेगा तभी किसी का हार जीत होगा। हे मधुसूदन, ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस लोक का राज्य क्या, मुझे स्वर्ग का अधिपति का राज न मिल जाए, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा। जो कि भीष्म पितामह पांडव लोग को बहुत प्यार करते थे, पांडव लोग के पक्ष में रहा करते थे। इस बात से हमेशा दुर्योधन का अंदर डर बना रहता था कि गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह पांडव के पक्ष में है, कहीं युद्ध के समय उनके पक्ष में न हो जाए, पांडव के पक्ष में न हो जाए। ये दुर्योधन के मन में भी हमेशा डर बैठा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के जब समय आए तो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए। वो गुरु लोग तो खड़े ही हो गए, सारे जो अपने रिश्ते नाते थे सारे के सारे लोग युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, मरने मिटने के लिए। यह देख करके अर्जुन बिल्कुल परेशान हो गए। अब कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, हे मधुसूदन, हम नहीं जानते हैं कि कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। अगर जान भी जाए तो इन लोगों को मार कर हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए। अब कहते हैं कृष्ण भगवान जी से अर्जुन जी कि जिससे मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता।
कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। बताइए, अर्जुन जी के अपने आदमी को देखकर इतना कष्ट हो रहा है। मान लीजिए कि दुर्योधन दुष्ट है, दुर्योधन उन लोगों के राज्य देना नहीं चाह रहा है, तब ये लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं। अपने जगह पर पांडव लोग हैं, लेकिन क्या यहाँ पर गुरु की बातें आई। भीष्म पितामह चाहते ना तो युद्ध नहीं होता। ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह का कोई बात टाल दे, लेकिन चाहे कि नहीं चाहे आगे चल के हम बताएंगे। और क्या चाहे या ना चाहेंगे तो युद्ध करने के लिए तब तक तैयार है। अब अर्जुन नहीं चाहते हैं गुरु लोग के साथ युद्ध करना, वो पाप से डर रहे हैं। तो वो पाप से डर रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा। सबको देखकर उन्हें शोक हो रहा है, उनका इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं और श्री कृष्ण के शरण में चले गए हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं कुछ कर सकूं। मेरा मन नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ युद्ध करने को, मैं कैसे युद्ध करूं। लेकिन श्री कृष्ण जी माना भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए लीला, वो स्वयं कृष्ण अर्जुन जी को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा हर हाल में। और जिसे तुम अपना मित्र हित सब समझ रहे हो ना, ये मैदान में तुम देख लो, यहाँ पर कोई अपना नहीं है। यही कहते हैं ना कि जब समय अच्छा होता है ना तो सब लोग अपने होते हैं, और जब उसी समय कहीं आप पर बुरा समय आ जाए तो सबका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। सबको आप पहचान लेंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। कोई जो आपका अपना ही अपना एकदम होगा वही अपना मिलेगा, नहीं तो जिस पर आप भरोसा किए होंगे ना, सबसे शत्रु वही रहेगा, वही आपका खिलाफ चलेगा। आदमी का चेहरा दो रंग का होता है। गिरगिटों की तरह मनुष्य अपना रूप बदल देता है। बहुत खतरनाक मनुष्य के स्वभाव होता है। एक बार जहर मिल जाए ना, कोई पी ले किसी बस, उसका इलाज हो जाने पर शायद वो बच सकता है। लेकिन दुष्ट आपके जिंदगी में आ जाए ना तो आपका बसा बसाया घर को उजाड़ देगा और उसका कोई इलाज नहीं है। आप समझेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, पहले तो आप समझ नहीं पाएंगे, और जब समझेंगे फिर भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, घुट घुट करके जिएंगे। नियति का यह जब खेल है, कब किसके साथ कैसी खेल खेल दे न हमें पता है न आप सबका पता है, केवल ऊपर वाला का पता सब कुछ होता है। बस समय का इंतजार रहता है, किसके साथ कैसा कब समय आ जाए किसी को पता नहीं होता है। जब बुरा समय आता है तब समझ में आता है सब लोगों का अपना और पराया को। आप अकेले हो जाते हैं, आपका कोई नहीं होता है। आएगा चपलूसी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बात करेगा, मीठी मीठी, पीछे जा कर के आपको बुरा ही चाहेगा।
भला कभी नहीं सोचेगा। आपको अपने आप अंतरात्मा कहने लगेगा कि हमें किसी से मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं चाहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो, हम अकेला रहना पसंद करते हैं। मैं कथा पुराण का बात जो है वो तो गीता को कह ही रही हूँ, मैं अपना अनुभव भी बोल रही हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। हम इतना आदमी के प्रेमी थे, इतना प्रेमी थे, लेकिन आज दिन वही हमें आदमी है। हम सबका चेहरा देख करके, सबका रुख देखकर, सबका स्वभाव देख करके हमें अकेले रहना पसंद है। हमें किसी से मिलने जुलने, किसी के यहाँ जाना आना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अकेले अच्छे हैं, उसी में आनंद है। हमें लगता है कि जो समझदार इंसान होगा ना और उसके साथ ऐसा होगा ना तो खुद समझ जाएगा कि जब समय खराब होता है तो कोई किसी का नहीं होता है। वो खराब समय का इंतजार करता रहता है, और जब उसकी वाली हो जाती है या हम बुरे तरह से फंस जाते हैं तो अब कहने की बात ही क्या रह जाती। कभी कभी तो कहते कहते मेरा जबान लड़खड़ाने लगता है कि मैं अब क्या कहूँ। अपने वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष भाग अगले कथा में आप सब जब प्रेम से सुनेंगे समझेंगे, कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह गीता महाभागवत पुराण को सुनाया करेंगे। लेकिन कथा सुन लेने के बाद आप सब कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी कथा हर लोगों के पास जाए।